नाइलिट ए लेवल जो कि पीजीडीसीए के इक्विवेलेंट है, यानी कि अगर आप पीजीडीसीए करना चाहते हैं तो आप ए लेवल करके उसके इक्वल हो सकते हैं। नाइलिट ए लेवल जो है वो 2 साल का प्रोग्राम है, ये 2 ईयर का कोर्स है, जिसको करने के बाद से आप मैक्सिमम जॉब के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और बहुत ही अच्छी जानकारी गेन कर पाएंगे। वेलकम टू इम्पल्स टेक्नोलॉजी। मैं हूं आपका टीचर दुर्गेश सर और मैं बताने वाला हूं ए लेवल कोर्स के बारे में। मेरे एक व्यूवर ने मुझे एक मैसेज में लिखा है कि मैं ए लेवल के ऊपर एक ट्यूटोरियल बना दूं कि ए लेवल में क्या कंटेंट अवेलेबल है। तो हम ए लेवल के कोर्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, ए लेवल में क्या है। वैसे ए लेवल को चलाने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो भारत सरकार की संस्था है, उसका नाम है निलिट। निलिट ए लेवल को चलाती है। तो ए लेवल जो है वो टोटली 1 ईयर टू 2 ईयर का डिप्लोमा है। वैसे इसे 1 ईयर और 2 ईयर दोनों मैं कह रहा हूँ। अगर आप ओ लेवल करके ए लेवल में जाते हैं तो आपके कुछ पेपर कम हो जाते हैं, यानी कि ए लेवल अगर आप डायरेक्ट करते हैं तो उसमें ओ लेवल भी आपको करना पड़ता है। तो अगर आप ओ लेवल पास हैं और ए लेवल करने जा रहे हैं तो यानी आपको ए लेवल जो है वो आपको 1 ईयर का मिलेगा, और ओ लेवल पास नहीं है तो आपको ए लेवल 2 ईयर का मिलेगा। वैसे ये ए लेवल का जो है वो अपडेटेड रिवीजन 5 के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि जो पिछला सिलेबस बंद हो चुका है, जिसको नहीं पढ़ना है, वो अब यहाँ पे नहीं है, यानी कि अब ये न्यू सिलेबस है। पूरे न्यू सिलेबस पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि न्यू सिलेबस में क्या क्या दिया है हमारे निलिट ने। तो हम देखते हैं ये ए लेवल का नया सिलेबस। तो फिलहाल ए लेवल या निलिट के बारे में अगर जानना है तो हमारे पिछले लेक्चर को जानें, जिसमें CCC, ओ लेवल वगैरह के बारे में और निलिट के वगैरह के बारे में अच्छे से बताया गया है। अब ये जो PDF है वो मैं निलिट के साइट से ही ये निकाला है मैंने, जिसे मैं आपको समझा रहा हूँ। वैसे इस PDF में पूरा इंडेक्स वाइज बताया गया है कि ए लेवल में क्या क्या है। तो यहाँ पे अबाउट रिवीजन, क्या अबाउट रिवीजन है, निलिट के बारे में है, डोएक स्कीम्स के बारे में है, ए लेवल के बारे में है, प्रैक्टिकल कैसे होगा, उसके बाद से आपको प्रोजेक्ट मिनी और मेजर 2 प्रोजेक्ट सबमिट करने होंगे, वो कैसे करने होंगे, बाकी ए लेवल एग्ज़ाम उसके पैटर्न्स के बारे में डिस्कशन है। अब ए लेवल में कौन कौन से पेपर हैं, तो देखिए ए लेवल में अगर आप ओ लेवल नहीं करते हैं तो आपका सबसे पहला पेपर जो है A1R5। A1R5 जो है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस के बारे में पढ़ना होगा, जिसमें कंप्यूटर क्या होता है, इक्विपमेंट क्या क्या होते हैं, हार्डवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर में कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना होगा। उसके बाद से आपको नेटवर्क के बारे में जानना होगा। उसके बाद से अगला पेपर जो आता है वो है आपका A2R5। A2R5 में क्या है, वेब डिज़ाइनिंग एंड वेब पब्लिशिंग है। वेब डिज़ाइनिंग यानी कि वेब डिज़ाइनिंग पूरा सिखाना है इसमें, यानी आपको सीखना है HTML, CSS, जावा स्क्रिप्टिंग, एंगुलर, JS, नोटपैड++ इन सब के इस्तेमाल से। उसके बाद से नेक्स्ट पेपर आपका आएगा, वो आएगा प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन, यानी कि पाइथन का पेपर आ जाएगा आपका A1R5। यानी कि ए लेवल का जो तीसरा पेपर है वो है A1R5, जिसमें आपको प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन करना है, यानी कि पूरा का पूरा पाइथन पढ़ना है, पाइथन के बारे में आपको जानना है। अगला जो पेपर आपका आएगा वो होगा A4R5। A4R5 जो कि आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड एप्लीकेशंस होगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT आपको पढ़ना होगा। IoT का मतलब होता है कि हमारे आसपास जितने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनको अपने इंटरनेट से जोड़ देना, मोबाइल से जोड़ देना या कंप्यूटर से जोड़ देने का जो प्रोसेस है उसी को हम IoT कहते हैं। वही IoT आपको पूरा पढ़ना होगा। यहाँ तक का जो सिलेबस आपको दिखाई दे रहा है IoT तक का सिलेबस, यानी कि A1 से लेके A4 तक का सिलेबस, A1 to A4 आपको जितना ये सेलेक्टेड दिखाई दे रहा है ये पूरा का पूरा आपका ओ लेवल का सिलेबस है, यानी ये 4 पेपर जो है वो ओ लेवल के हैं।
अगर आप डायरेक्ट ए लेवल करते हैं तो भी आपको ये 4 पेपर पढ़ने ही पड़ेंगे। इसके बाद से 5वें पेपर में आते हैं A1R5 में, जिसमें डेटा स्ट्रक्चर थ्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी C++ के थ्रू आपको डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना होगा। डेटा स्ट्रक्चर जो है वो डेटा को मैनेज करने का एक वे होता है, जो कि इस के थ्रू आपको पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ना पड़ेगा। तो ये हमारा नेक्स्ट पेपर होगा, थोड़ा सा लेंथी पेपर है, इसमें ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। अगला है आपका A6R5 यानी कि आपका छठा पेपर जो होगा वो होगा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि कंप्यूटर के इंटरनल अरेंजमेंट के बारे में ये सारी जानकारी होगी, यानी इंटरनल अरेंजमेंट को ही हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। यानी कंप्यूटर का पूरा वर्किंग इसमें पढ़ना है और ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है ये पढ़ना होगा आपको। अगला पेपर आपका आएगा A7R5। A7R5 यानी 7वां पेपर है, जो कि डेटाबेस के बारे में होगा, जहाँ पे आप SQL वगैरह डेटा कैसे इंसर्ट कराते हैं, डेटा कैसे स्टोर कराते हैं, डेटा को मैनिपुलेशन, ये पूरा का पूरा इस पेपर में आपको पढ़ना है। अगला पेपर है A8R5। इसमें आपको SAD पढ़ना है, सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन। SAD का मतलब होता है कि किसी सिस्टम को कैसे हम बनाएंगे, कैसे चलाएंगे, ये पूरा का पूरा SAD में बताया जाता है। तो आपको ये पेपर भी पढ़ना पड़ेगा। A8R5 में ज़्यादा लेंथी है लेकिन बहुत इजी पेपर होता है ये। अगला पेपर है आपका A91R5 यानी R5 का A91 ये पढ़ना है। ये है बिग डेटा एनालिसिस यूजिंग हडूप। हडूप एक तरह का सॉफ्टवेयर है जिसमें डेटा मैनेजमेंट या एनालिटिक के बारे में पढ़ना है। अगला पेपर आपका आता है A101R5 जिसमें आपको डेटा साइंस पढ़ना होगा यूजिंग पाइथन। अगला पेपर आपका उसके बाद आएगा आपका A9.2R5 जहाँ पे आपको पढ़ना होगा वेब एप्लीकेशन यूजिंग PHP, यानी कि आपको PHP भी पढ़ना पड़ेगा, जिसमें आपको पूरा वेब एप्लीकेशन बनाना सीखना होगा PHP के थ्रू। तो PHP भी एक आपका सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, यानी कि आपको तो पाइथन पढ़ना ही है, C++ पढ़ना ही है, PHP भी पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद से आपको पढ़ना होगा A10.2R5 फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट यूजिंग MVC मॉडल व्यू कंट्रोलर फ्रेमवर्क के थ्रू। मे भी यहाँ पे आपको .NET या जावा पढ़नी पड़े, इन दोनों में से कोई एक लैंग्वेज यहाँ पे आनी ही आनी है, और जावा का तो आना कंपल्सरी है। अगला पेपर है आपका A9 का R5। यहाँ पे आपको नेटवर्क मैनेजमेंट यानी नेटवर्क के बारे में पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट के बारे में। फिर आपको IoT पढ़ना है, IoT के बारे में ये सारी चीज़ें पढ़नी है। फिर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ना है और मशीन लर्निंग यूजिंग पाइथन। इतने कंटेंट आपको पढ़ने हैं A लेवल के अंदर। यानी अगर किसी को A लेवल करना है तो ये सारे कंटेंट पढ़ने हैं, ये सारे पेपर आपको पढ़ने हैं, और इन पेपर्स का एग्ज़ाम आपको प्रॉपर वे में देना है। इसके बाद से आपका प्रैक्टिकल सेशन आएगा, जिनमें सारे पेपर का प्रैक्टिकल होगा और 2 प्रोजेक्ट आपको सबमिट करने होंगे। बाकी अगर आप और भी कोई मतलब जानकारी आप लेना चाहते हो तो आप नाइलेट की साइट में जाओ और वहाँ से रिवीजन 5 का जो ये PDF है उसे डाउनलोड करो और इसे अच्छे से आप पढ़ो, जिनमें आपको सारे पेपर के बारे में पता चल जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है, A लेवल में क्या कंटेंट है, किस कंटेंट में क्या क्या टॉपिक है। यहाँ तक कि इवन इसमें टॉपिक भी बताया गया है कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं हर एक पेपर का। तो यहाँ पे उसकी फ़ी वगैरह भी पूरी डिटेल में दी हुई है, कितने आर आपको थियरी पढ़ना है, कितने आर लेक्चर पढ़ना है। ये पूरा 307 पेज का एक A लेवल का उन्होंने अपना एक डॉक्यूमेंटेशन किया हुआ है, जिसे आप पढ़ के A लेवल के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। वैसे इस वीडियो में जितनी जानकारी मैंने दी है, इतनी जानकारी काफ़ी है आपके A लेवल को जानने के लिए। अगर और भी जानकारियाँ आपको चाहिए तो आपको हमें कमेंट में मेंशन करना है, हमें बताना है कि आपको किस टाइप की जानकारी चाहिए, हम उस हिसाब से वो जानकारी अपडेट कर देंगे। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।